नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की है तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर, और वहाँ से फिर जवाब भी आ गया। शुक्रिया का उन्होंने कहा जी आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए शुक्रिया। देखें, नरेंद्र मोदी ने हलफ उठाया है, तीसरी बार जी वज़ीर आज़म बने हैं वो, और अगरचे उनकी अक्सरियत जो है वो तो पहले किसी नहीं रही, उनकी अपनी पार्टी जो है वो भी तन्हा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, और जो वो चाहते थे आपके बार 400 पार, वो भी नहीं हो सका। तो हिंदुस्तानी आइन तो महफूज रह गया, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, उसकी जमहूरियत हिंदुत्व से महफूज रह गई। लेकिन बहरहाल अब नरेंद्र मोदी साहब ने तमाम सार्क ममालिक जो हैं उनके सरबराहों को मदऊ किया था, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और माजी में सर गए थे नवाज़ शरीफ साहब, पहले जब वज़ीर आज़म बने थे वो 2014 में, 2014 में जब नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया था और उसको कबूल किया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, और वो दिल्ली गए थे और उनकी जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें शिरकत की थी। और ये पहली बार हुआ था उस वक्त तारीख में। और अगरचे एक थोड़ी बदमज़गी वहाँ ये हुई कि उन्होंने एक जो उनकी सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कश्मीर के मसले पर बातचीत नहीं करेंगे, उसके लिए तैयार नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने दूध में मेंगनी डाली। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पहले दिन से इसके कायल हैं कि हमसायों से बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जो थे उनसे बड़ी शिकायत थी और अब भी हैं, उसमें इजाफा हुआ है। इसके बावजूद वो नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकातें हुई, वो सेंट्रल एशिया में अभी उनकी मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद एक यानी वो अफ़गानिस्तान आए हुए थे और दिल्ली वापस जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रुक के जाता हूँ लाहौर, और उन्होंने फ़ोन किया नवाज शरीफ साहब को, और फिर यहाँ रुके, वो जाती उम्रा गए, और एक उनकी जो मेखल नवासी की शादी होने वाली थी, या पग वगैरह भी जो है वो नवासी की, उसको उन्होंने तोहफे दिए। उनकी वालदा जो है उनके कदम बोसी की साड़ी का तोहफा लाए। उससे मालूम हुआ कि थोड़ी एक खुशगवार जो है हवा उसका झोंका आया है। लेकिन हमारी अपनी सियासत जो है ना, हमें भी तो इज़्ज़त रास नहीं आती ना। जब कोई हमारी इज़्ज़त करता है तो हम यानी एक अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी से जो भी शिकायत हों, उन्होंने एक बड़ी पहल की थी, एक हमारी इज़्ज़त की थी, हमारे घर आए थे, हमें भी उनके साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए था, और मज़ाकरात का सिलसिला जारी होता, आगे बढ़ता। और मसाइल देखें ना, मसाइल तो मौजूद हैं। अब एक नुक्ता नज़र ये है कि पहले मसाइल हल हो जाएं तो तब ताल्लुकात दुरुस्त होंगे। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ताल्लुकात दुरुस्त किए जाएं, फिर मेल जोल शुरू किया जाए, एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए, और फिर मसाइल हल होने शुरू होंगे। सर यही जो नवाज शरीफ साहब ने लिखा है वो ये कह रहे हैं, आए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। बिल्कुल दुरुस्त है, और नवाज शरीफ साहब का जो विजन है 100% दुरुस्त है, हम उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। और लेकिन नरेंद्र मोदी को जो जवाब दिया गया, यहाँ से नारे लगाने लगे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। नहीं, नवाज शरीफ साहब को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। इससे पहले वाजपेयी साहब यहाँ आए थे तो फिर हमने कारगिल कर दिया था, और परवेज़ मुशर्रफ ने सबोताज कर दिया सारे सूरत हाल को। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने वाजपेयी से मुसाफा किया, जाके उनकी नशिस्त पे काठमांडू में, मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा, बड़ी तालियां वसूल की। और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह से मुज़ाकरात हुए, और एक मसला कश्मीर हल करने के लिए भी एक फार्मूले पे इत्तफाक हो गया। मगर फिर अदलिया बचाओ तहरीक चल खड़ी हुई और मुशर्रफ का इक़्तिदार रुखसत हो गया। तो बहरहाल देखिए, भारत और पाकिस्तान उनका वो हमसाए हैं, हमसाए नहीं बदल सकते, बिल्कुल, और हर चीज़ बदल सकती है, सरहदें नहीं बदल सकती। उनको एक दूसरे के साथ रहना होगा,
अभी हम देखिए हमारी दरगाह है शाम 84 में, हमारे जद्दे अमजद जो हैं वो यहाँ दफन है, हजरत ताजुल आरिफीन शेख अब्दुल नबी शामी साहब रहमतुल्लाह अलैह। सही। हम जा नहीं सकते, यानी 200-250 किलोमीटर के फासले पर उनकी दरगाह है, मालूम होता है पता नहीं हज़ारों किलोमीटर दूर है। कभी कोशिश सर की हो कि बस वालिद साहब गए थे, अब भी कोशिश है कभी जाएंगे। तो बात यह है कि जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि ऐसे ताल्लुकात होने चाहिए कि नाश्ता दिल्ली में हो, ज़हराना अमृतसर में हो या लाहौर में हो, और रात का खाना काबुल में हो। तो आमदोरफ्त होनी चाहिए, वीज़ा फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, सरहदें खोली जाएं, सरहदें खुलनी चाहिए, एक दूसरे से मेल मुलाकात होनी चाहिए, फिर मसाइल भी हल होने चाहिए। और मसाइल हल हुए बगैर तो ज़ाहिर है मामला नहीं चलेगा, कश्मीर का मसला भी हल करना होगा। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि फ़ज़ा बेहतर की जाए, एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए, मुफाहमत का जज्बा पैदा किया जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और मसले हल कर सकते हैं। बार बार हमने इसकी कोशिश की है और कामयाबी के जब करीब पहुंचते हैं तो कोई हादसा हो जाता है। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया। नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान को भी बुला भेजते, पाकिस्तान ना जाता तो फिर शिकवा करते, यानी दरवाजे खोलने हैं ना। और नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों, मामला तो बात करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब और अच्छे हमसाये की तरह रहना पड़ेगा। भारत जो है उसने अच्छी हमसायगी का सबूत नहीं दिया, उसने हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं और उनसे उनको एक्सप्लॉइट किया है। उसने हमारे अंदर एक तफरके का बीज और नफरत का बीज बोने की कोशिश की है। उसने मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ किया है वो हमारे दिल का ज़ख्म है, भूल नहीं सकते उसको, हम भूल नहीं सकते। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। चू एन लाई ने जो चाइना के वज़ीर आज़म थे, उन्हें कमाल फ़िक्र कहा जब उन्हें इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में अलहदगी की तहरीक जो थी उसकी सपोर्ट शुरू की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बयान दिया था, आपने हवाओं का बीज बोया है, ओहो, आप आंधियों की फसल काटेंगी। ओहो, बहुत बड़ा जुमला है। बर्रे सगीर में ये बात तय हुई थी, यहाँ सिर्फ 2 रियासतें होंगी, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। ये तय हुआ था कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, गांधी जी के, कायदे आज़म के और माउंटबेटन के, अंग्रेज़ों के दरमियान। इसलिए जो देसी रियासतें थी 500 से ज़्यादा, उनको आज़ादी का ऑप्शन नहीं दिया गया। उनको कहा गया या भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान, इल्हाक कर लो बस। सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 रियासतें होंगी। हिंदुस्तान ने उसको सबताज किया और तीसरी रियासत जो है कायम की और साजिश की और इस मसले को उलझाया। इसलिए चू एन लाई ने खबरदार किया था कि आपने हवाओं का बीज बोया है, आप आंधियों की फसल काटेंगी, आपके अंदर भी फिर ये तहरीकें चलेंगी और आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल अब तारीख से सबक सीखें हमारे हिंदुस्तान के भाई भी और हम भी, और आगे बढ़ें।